उनको जो स्वामी के वचन चल रहे हैं साथ के माध्यम से, और कल की गाथा में उन्होंने बताया था 3 उदाहरण देते हुए, और ये सब घर के काम है। विनय रहित भक्ति, महिलाओं का स्नेह के बिना रोना, और वैराग्य के बिना त्याग। ये तीनों काम कैसे निरर्थक है, कोई फल प्रदान करने वाले नहीं है। आज हम एक नई गाथा के साथ एक तरह का गाथा, जिसमें आचार्य लोग बता रहे हैं भाव शून्य क्रिया से क्या लाभ। क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन क्रियाओं में भाव नहीं है, मात्र दिखावा है कि हम कर रहे हैं। हमने जैन कुल में जन्म लिया है, लोग क्या बताओ मंदिर दर्शन करने नहीं जाते, इसलिए दर्शन करने जा रहे हैं। बताओ रोज दर्शन करने आते भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे चलो अभिषेक कर लेते हैं। लोग क्या कहेंगे इसलिए अभिषेक करना है। भाव नहीं कि हम भाव पर नहीं, रोज अभिषेक करने भाव जाता है। कोई रोक देगा भाई अभिषेक करने के बाद पूजा तो करते ही है, पूजा तो कर लो, चलो पूजा कर लेते हैं। अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, जो भी क्रिया कर रहा है वो क्रिया कर रहा है केवल दिखावे के लिए कर रहा है कि लोग क्या कहेंगे कि इतना धर्मात्मा होता हुआ, इतना भक्त होता हुआ भगवान का अभिषेक पूजा नहीं करता, देखो कोई रात को आराधना नहीं करता, देखो कहीं ये नहीं करता, कहीं वो नहीं करता, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर, ये डर से, ये भय से लोग लाज बस कर रहा है। तो क्रिया को फल देने वाली नहीं है, कोई फल नहीं मिलने वाला। कितनी क्रिया कर लेना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मंदिर में बैठकर भगवान की भक्ति कर लेना, एक थाली में से दूसरी थाली में जल छोड़ देना, लेकिन कोई फल नहीं मिलने वाला। आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर में कहा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। अर्थात कोई भी क्रिया कर लेना, अगर वो भाव रहे हैं तो कोई फल प्रदान करने वाली नहीं है। गाथा कहते हैं आचार्य भगवान, सोड़ो सूरत महिला सोहग रही करी शोभा, वैराग्य आन संजम हीरा खवड़ा रकिन्नी लबंदे। आचार्य भगवान कहते हैं सुरत बिना सूरो, सुरत मतलब सूरता, सूरता से बिना सुभट, सुभट मतलब योद्धा, सुभट शोभा को प्राप्त नहीं होता। अगर सूरता नहीं है, हथियार तो पहन लिए इसने, सब कुछ हथियार हमने जरूर रख दिया, सूरता नहीं है, डरपोक है, सामने दुश्मन आएगा बंदूक लेकर, कुछ लग नहीं पाएगा। तो सूरता के बिना योद्धा सुभट शोभा को प्राप्त नहीं होता। दूसरा उदाहरण क्या कहते हैं, महिला सौभाग्य रहित करी शोभा। सौभाग्य मतलब सौभाग्य, रहित मतलब रहित, सौभाग्य रहित महिला शोभा को प्राप्त नहीं होती। वैराग्य ढाल संयम हीरा, वैराग्य ज्ञान और संयम से रहित खबड़ा, खबड़ा मतलब छपक मुनि इनकी नाम बंदे, अर्थात कुछ भी नहीं प्राप्त करते हैं। छपट तो बन गए, वैराग्य ज्ञान संयम नहीं है तो कुछ भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। हर क्रिया में भाव होना अनिवार्य है। भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं है तो क्रिया स्वभाव की व्यर्थ है, चाहे लौकिक क्रिया हो और चाहे पारमार्थिक क्रिया हो। हर क्रिया में भाव होना चाहिए, वो निश्चित आपको फल प्रदान करने वाली होगी। इस जगत में कोई बलवान पुरुष हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर और शरीर में कवच को धारण करके रण क्षेत्र में अपने शत्रु से लड़ने को जाता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जाता है, मैं शत्रु को जीत कर आऊंगा, विजय प्राप्त करके आऊंगा, और शत्रु सामने खड़ा है अस्त्र शस्त्र लेकर, फिर भी युद्ध करने के प्रति जोश नहीं आया, युद्ध करने के लिए उद्यत नहीं हो
उसके सुवर्ण करने से क्या लाभ, क्या लाभ? उसके सब कुछ होने के बावजूद भी हार गया, सूरता नहीं। इसलिए आपने देखा होगा या सुना होगा, जब युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए सब तैयार होते ना, तो सेनापति का वक्तव्य होता है, सेनापति या राजा वक्तव्य करता है, अपना 2 मिनट की स्पीच बोलता है। किस लिए बोलता है? सैनिकों में जोश भरने के लिए। ये देश हमारा है, ये हमारा देश है, हमारे देश पर दुश्मन का पैर नहीं रखने देंगे। लोगों के अंदर सूख लगा के होती है, अभी देखते हैं, और फिर वो लड़ पाते हैं। वरना ऐसे आतंक के माहौल में कोई आगे न बढ़े। वो सूरता ही है जो व्यक्ति को अपने देश के लिए लड़ने को तैयार करती है। तो सब कुछ है, अत्यास वगैरह सब कुछ है, सामर्थ्यवान है, कि अंदर से सूरता नहीं है, तो वह पराजित हो जाता है। वह वीरता क्या नाम की, वे अस्त्र क्या नाम के, जो युद्ध के मैदान में अपना योगदान ना दे। ऐसे सुवर्ण बनने से क्या नाम, बलशाली होने के बाद भी कायर लोगों की मार खाना पड़े। इसी प्रकार से आचार्य लोग कहते हैं, एक उदाहरण के साथ दूसरा उदाहरण देते हैं स्त्रियों के लिए। स्त्री देखने में बहुत सुंदर है, चाल चलन अच्छी है, पूर्ण यौवन है, बाकी कोयल के समान सुरीली है, मृग के समान सुंदर लोचन है, चंद्रों की है, परंतु सौभाग्य से रहित है। सौभाग्य मतलब पति पुत्र, सौभाग्य मतलब पति पुत्र, पति पुत्र से रहित है, पति नहीं है, पुत्र नहीं है। कारण पति पुत्र दोनों ना होने के कारण ऐसी स्त्रियां इस संसार में शोभा को प्राप्त नहीं होती हैं। जब कोई अनुष्ठान होता है तो आपको बोला जाता है सौभाग्यवती महिलाएं खड़ी हो जाएं, तो सौभाग्य यही कहलाता है जिसका पति भी हो और पुत्र भी हो, और तीसरा भी बताते पिता भी हो। पिता पति पुत्र जिनके तीनों हो वो सौभाग्यवती कहलाते हैं। अगर पिता नहीं भी हो, जितने भी काम चल जाएगा कि पति पुत्र तो हो, वो सौभाग्यवती महिला कहलाती है। सौभाग्य रहित स्त्रियां विशेष सम्मान को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पति ही उनका सौभाग्य और पति ही उनका श्रृंगार है, और पति के जाने पर चला गया सारा श्रृंगार उतर जाता है। और जब स्त्रियां का सौभाग्य नष्ट हो जाता है, तब इस संसार में स्त्रियां शोभा को प्राप्त नहीं होती है। ये दूसरा उदाहरण है। अब आगे तो हम कहते हैं उसी प्रकार वैराग्य, ज्ञान, संयम इनसे रहित, वैराग्य से रहित, ज्ञान से रहित, संयम से रहित कोई साधु है, वो साधु शोभा को प्राप्त नहीं होता है। वैराग्य की तरह साधु बनना अधूरा है, क्योंकि जब तक संसार से भोगों से उदासी नहीं होगी, तब तक साधु जीवन का स्वाद आ ही नहीं सकता। साधु जीवन का स्वाद नहीं आ सकता। जो वैराग्य पूर्वक साधु बनता है, वह विपदाओं के आने पर साधु जीवन से मुक्त नहीं होता। कितनी भी परेशानी आ जाए, संकट आ जाए, उन कष्टों को झेल लेता, चाहे उपसर्ग के माध्यम से आए और चाहे परिचय के माध्यम से आए। परिचय को भी सहन करता है और उपसर्ग को भी सहन करता है। परिचय 22 और उपसर्ग 4 प्रकार के, देवों के द्वारा उपसर्ग, त्रियंजों के द्वारा उपसर्ग, मनुष्यों के द्वारा उपसर्ग और अचेतन वस्तुओं के द्वारा उपसर्ग। ये 4 प्रकार के उपसर्ग कहलाते हैं। तो इन 4 प्रकार के उपसर्ग आने पर कभी विचलित नहीं होता, वो अपने मार्ग से, अपने मार्ग में स्थिर रहता है। तो ऐसे 4 प्रकार के उपसर्ग, 22 प्रकार की परीक्षाओं को समता भाव से सहन करता है। कितनी भी विपदा आ जाए, लेकिन वह इस मार्ग से मुख नहीं मोड़ता है। पहला भी साधु थोड़ी सी विपदा आई, साधु जीवन से घबरा जाते हैं। थोड़ी परेशानी आई तो साधु जीवन से घबराकर विचलित हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। जैसा उदाहरण आपने सुना होगा, राजा आदिनाथ भगवान, आदिनाथ प्रभु, उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, 4000 राजा दीक्षा धारण कर ली, क्योंकि महाराजा ने धारण की तो राजाओं में छोटे छोटे जो राजा थे उन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली, लेकिन मन में वैराग्य नहीं था। वो ये नहीं जानते कि दीक्षा होती क्या है, ये थोड़ी जानते दीक्षा क्या होती। वो तो जो उनके बड़े सम्राट कर रहे थे तो वो करते थे, उनने देशद्रोह करे तो
बीच बीच में आंख खोल के देखते थे ये सम्राट कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उठे कि नहीं उठे, खड़े हैं क्या, बैठे हैं क्या, कैसे हैं, देखते थे बीच बीच में। लेकिन वैराग नहीं था, मन में वैराग नहीं था। देखा कि साधु बन गया, अपने अंत में परिणाम क्या निकला, भूख प्यास से ना होने के कारण संयम को छोड़ दिया और यह विचरण करने लगे, कंदमूल का सेवन करने लगे, नदियों का पानी पीने लगे और वस्त्रों के नाम पर पत्तों को, छाल को लपेट कर रहने लगे। वैराग के बिना साधुता शोभा नहीं देती है। जहां वैराग मजबूत होता है वहां पर संयम का पालन, चारित्र का पालन निर्दोष होता है, मन दृढ़ रहता है, साधना प्रकट होती है। परंतु जब बिना वैराग के कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर लेता है तब पल पल विपदामय जीवन जीता है। वैराग साधु जीवन रूपी महल की नींव है। जब तक नींव मजबूत नहीं है तब तक महल तैयार होने वाला नहीं है। इसलिए पहले नींव तैयार की जाती है, अच्छे से की जाती है। जब कोई मकान बनाता है तो जितना ऊपर ले जाना है उसके हिसाब से अंदर तक जमीन के अंदर उसको अच्छा ले जाना पड़ता है। और ये सीखना हो तो सुमेरु पर्वत से सीख लेना। अपने 3 लोक के मध्य में, मध्य लोक के मध्य में, विदेश क्षेत्र के मध्य में सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन, 99,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन जमीन के अंदर और 40 योजन की उसकी चूली का ऐसा विस्तार बताया गया। तो 99,000 योजन खड़ा करने के लिए 1,000 योजन जमीन के अंदर भी है, तब वो 1,00,000 योजन हुआ। तो ऐसे ही आपको इमारत बनानी है, महल बनाना है तो उसकी नींव बनाना बहुत जरूरी है। बिना नींव के महल तैयार नहीं होता। ऐसे ही वैराग साधु जीवन रूपी महल की नींव है। वैराग संयम रूपी वृक्ष की जड़ है। जड़ बिना वृक्ष फलीभूत नहीं होता। जिसकी जड़ ही नहीं है वो वृक्ष फलीभूत कैसे होगा? जड़ का होना अनिवार्य है। तो वैराग जड़ है, इसलिए वैराग पूर्वक संयम को धारण करना चाहिए। जब किसी को वैराग होता है तो एक ही बात होता है, मुझे संसार से ही भोगों से विरक्ति हो गई है, वैराग हो गया है। संसार, शरीर और भोग, भोग 5 इंद्रिय के विषय को, शरीर अपना ही शरीर और संसार पूरे परिवार, रिश्ते नाते कुटुंब, संसार सबसे विरक्ति हो जाती है, उसका नाम वैराग कहलाता है। क्योंकि वैराग ही साधु जीवन का प्रवेश द्वार है, वैराग ही साधु जीवन का लक्षण है, वैराग ही चाहे रूपी गोष्ठी में है। इसलिए आचार्य भगवान ने बताया है कि वैराग के बिना साधु शोभा को प्राप्त नहीं होता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने विष्णुदेव ग्रंथ लिखा, बड़े आध्यात्मिक साधु थे। उनके जीवन की घटना है आगम में पढ़ने को मिलती है। उन्हें संसार से वैराग कैसे हुआ? एक बार एक सर्प अपनी मुख में मेढक को फंसा हुआ था। सर्प के मुख में मेढक को देख करके पूज्यपाद स्वामी को वैराग उत्पन्न हो गया था। बस एक घटना देखी और पूज्यपाद स्वामी वैराग से दीक्षा धारण करने के लिए उसी समय पूज्यपाद स्वामी ने संयम धारण कर लिया, दीक्षा ग्रहण कर ली। ऐसे घोर तपस्वी बने और घोर तप करते थे, जिस घोर तप के कारण उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई, उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई, परंतु वो डरे नहीं, वो अपने मान से डिगे नहीं, संयम से डिगे नहीं, घबराए नहीं। ऐसे समय में भी वैराग के अवलंबन से धैर्य धारण किया और भक्ति भाव से जब उन्होंने शांति नाथ भगवान की आराधना की, साधना भगवान की आराधना ऐसे जुड़ गए, आराधना करते करते आपने पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति पूर्वक शांति अंतर एक ग्रंथ और श्लोक है, तो शांति अंतर ग्रंथ को रचा, ऐसा प्रभाव की भक्ति का हुआ। ये सब वैराग और पूर्ण साधु जीवन का चमत्कार है। जो देखा देखी दिखावे के लिए साधु बन जाते हैं उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता है। जो साधु वैराग पूर्वक संयम का पालन करता है उस साधु के जीवन में चमत्कार स्वभाव अपने आप होने लगते हैं। चमत्कार चक्कर काटते साधु जीवन में।
देखिए बैराग की परीक्षा विपदा के समय में होती है। जब विपदा आती है ना उस समय साधु की परीक्षा होती है और भोग जल सामग्री के मिलने पर होती है ये परीक्षा। देखो पुष्पदार की कहानी सबको आती है। पुष्पदार जिस समय पुष्पदार बालिशेन मुनि को नगर में आते नगर की ओर आते हुए देखा तो रानी चेला ने देखा अरे ये क्या, और देखकर विचार करने लगी अरे ये तो गति हो रहा है, गति हो रहा है। तब चेला रानी के मन में आया कि हमारे बेटे का बैराग कम तो नहीं हो गया। ऐसा सोचकर रानी चेला ने परीक्षा हेतु 2 सिंहासन लगाए, एक सोने का सिंहासन और एक काष्ठ का लकड़ी का सिंहासन लगाया। दोनों आए, जब दोनों आए तो उसमें से बाकी से लकड़ी के सिंहासन पर बैठे और पुष्पदार सोने के सिंहासन में जाके बैठ गया। बोले आज तो सोने का सिंहासन मिला बैठने के लिए। सोने के सिंहासन पर जब जैसे बैठा तो रानी ने समझ लिया हमारा बेटा पूर्ण बैरागी है, क्योंकि बैरागी व्यक्ति के लिए सब समान है, क्या सोना और क्या लकड़ी, उनके लिए दोनों ही बराबर। पति पत्नी को बैराग हो गया। पति कहता है मैं बैराग ले लिया, मैं जा रहा हूं। तो ठीक है, पत्नी से कहने दिया, बोले मुझे बैराग हो गया, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। तो पत्नी ने कहा कि बैराग हो गया है तो फिर मुझे बताने क्यों आया? बैराग हो गया है तो मुझे बताने क्यों आया? अगर बताने आए तो इसका मतलब बैराग भी हुआ नहीं है। बोले आपको बैराग हो या नहीं हो, आपकी बात करके मुझे बैराग हो गया, मैं जा रही हूं दीक्षा लेने। पत्नी आगे बढ़ गई, बोले रुको रुको मैं चलता हूं। और पत्नी तो पीछे पीछे चलती है, भारत की संस्कृति है। पति आगे आगे चलता था। जब पति आगे आगे चल रहा था, थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे ज्यादा बढ़ गई, उसका पैर रास्ते में ठोकर में कच्ची मिट्टी में लगा। जैसे लगा उसे लगा कि कुछ है, और जैसे उसने हाथ थोड़ा ऐसा किया तो सोने के सब्जियों का भरा हुआ घड़ा था। जब घड़ा था बोले भाई कितना सोना, बोले पीछे पत्नी आ रही है, अभी वो देखेगी उसका बैराग खत्म हो जाएगा। उसने वहां से उठा के और साइड में गड्ढा करके उसको दबाने लगा। दवाई जाता पूरा दब नहीं पाया, इतनी पत्नी आ गई। पत्नी का जी क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, बताओ तो क्या कर रहे हो? बोले वो यहाँ पर मैं निकल रहा था तो सोने का घड़ा दिख गया, मैंने सोचा तुम्हारा बैराग खत्म ना हो जाए इसलिए उसको दबा रहा था। बोले स्वामी जी अभी भी आपको सोने और मिट्टी में फर्क नजर आता है? मिट्टी को मिट्टी से दबा रहे, मिट्टी को मिट्टी से दबा रहे, अभी आपका बैराग मजबूत नहीं है। सोना भी मिट्टी है, मिट्टी भी मिट्टी है। जब मिट्टी और सोना दोनों समान नजर आने लगे तब समझना कि बैराग हो गया, तब बैराग समझना कि बैराग मजबूत है। वो बैराग बैरागी व्यक्ति के लिए सब समान है, क्या सोना हो क्या लकड़ी, क्या सोना क्या लकड़ी। वो बारिश से लकड़ी के सिंहासन पर जाकर बैठ जाती है। क्या मतलब क्या कराया? बैरागी के मन में सब समान होते, अपने ऊपर का भेद पहचाना ही सच्चा बैराग कहलाता है। उस प्रकार तो बिना बैराग के सही धारण किया था। देखा देखी मित्र ने धारण कर लिया तो हमने धारण कर लिया, इसलिए वो 12 वर्ष तक साधु जीवन का स्वाद नहीं आया उसको। 12 वर्ष तक साधु जीवन में तो रहा, लेकिन साधु जीवन का स्वाद नहीं ले पाया। उसे अपनी काली स्त्री का स्मरण आता रहा और कोई स्मरण करता रहा 12 सालों तक। और जब उसे बैराग हुआ, इस घटना को देखकर स्थिरीकरण किया वाली ने कि देखो 32 रानियां, हमारी तो 32 रानियां थी, रानियों को देखा तो कुछ कहता हो 32 ऐसी सुंदर सुंदर राजकुमारी जिसकी रानी हो और वो दीक्षा लेके बैराग हो गया। मैं काली स्त्री का काम करता था, तुरंत से बैराग हुआ। अब माइनर करके चलो, अब तुम्हारे घर चलते, अब तुम्हारे घर चलते। बोले नहीं अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब तो मैं जंगल जाकर की साधना करूंगा। स्थिति कर्म किया था बालिशेन मुनि ने, और वो तब 12 साल बाद बैराग हुआ, तब जाके उन्होंने जंगल में साधना करना प्रारंभ की। बैराग के बिना संयम, बैराग के बिना संयम था। इसको उसका
साधु पद धारण करने से मोक्ष नहीं मिलता, कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। आचार्य भगत कहते हैं हे साधक, दीक्षा देने वाले तुझे बहुत मिलेंगे, परंतु वैराग्य तो स्वयं को ही जगाना पड़ेगा। आज तो जगह जगह मिल जाएंगे दीक्षा देने वाले, तैयार बैठे, हर बार अक्षर तैयार बैठे। आप एक बार बोल के तो देखो हमें दीक्षा लेनी है, कल का मुहूर्त निकल आएगा। नहीं भी होगा तो निकल आएगा, आ जाओ कल का मुहूर्त तुरंत आ गया, तुरंत दान परम कल्याण कहते ना, बोले आओ जल्दी से, जल्दी वैराग, क्योंकि वैराग आता ही नहीं है। ये काल ऐसा चल रहा है कि इसमें वैराग आता ही नहीं, कितनी परिस्थिति खराब हो जाए फिर भी वैराग नहीं आता। रो रहा है, गिर रहा है, शरीर सड़ रहा है, बीमारियों में घेर रहा है, तब भी वैराग नहीं आता कि वैराग ले ले। और तो इतना हो जाता है कि मरने की नौबत आ गई है, श्वास में टूट रही है, तब भी उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, खून की बोतल चढ़वाएगा, वेंटिलेटर में लेटाएगा, बोतलें चढ़वाएगा, बोतलों में बोतलें खून पर खून देगा, और उम्र भी हो गई है, तब भी उसको पूरी तरह कोशिश करेगा बचाने के लिए, बच जाए। क्या करेगा बचा के, क्या करेगा बचा के, उस पर उपकार करके उसको नमक पाठ सुना के दूध की बात ले जाके शरीर में आसमानी में मिला के सड़े गले शरीर से मुक्त करके नवीन शरीर को धारण करा दे। सड़ा गला शरीर छूटेगा, उसका नवीन शरीर मिलेगा। अगर अच्छे परिणामों से गया तो निश्चित देव का सौंदर्य मिलेगा, सर्वांग सुंदर देव ऐसे देव की मर्यादा मिलेगी उसकी, उस पर उपकार कर दे। ये उपकार है, वो उपकार नहीं है जो हॉस्पिटल जाकर उसको वेंटिलेटर में डाल देते हैं, वेंटिलेटर में खिड़की लगी रहती है, बाहर रूम के बाहर परिवार बाहर को नहीं मिलने देते, बोले खिड़की में से देख रहा है ना, और थोड़ा सा नीचे से कुछ पुरानी मशीन लगा देते हैं, वो शरीर ऐसा ऐसा हिलता रहता है, तो बोले सांस चल रही है, चलो 1 लाख रुपए जमा करो। जितनी वो सांस चलती रहेगी ना, उतनी काउंटर में पैसे चलते रहेंगे, बिल बढ़ता जाएगा, वैसे बिल बढ़ता जाएगा, जितने समय तक वेंटिलेटर रहेगा उतना बिल बढ़ता जाएगा। लेके जाओ बिल पर बिल 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने तक वेंटिलेटर डाले रहोगे उतना पैसा उसका बिल बढ़ता जाएगा। और फिर अंत में क्या होगा, कंडीशन खराब हो गई तो डॉक्टर केवल 3 शब्द बोलेगा, बस 3 शब्द का बहुत जमाना है, 3 शब्द का बहुत जमाना। क्या बोलता है, आई एम सॉरी, बस ये 3 शब्द का जमाना है, डॉक्टर आगे कहते हैं सॉरी। अब आप ये उनको बचाने में पहले ही बोलते थे नहीं बचा पाए तो लाखों रुपए खर्च करवा दिया फ्री फंड में। अच्छे से उसको कहते थे बढ़िया जाओ धर्म के साथ जाओ, तुम तो लेनी हो सल्ले को आजीवन कराओ, बढ़िया उसकी गति सुधर जाएगी, ऐसा कहते तो बढ़िया रहता। पर क्या करें, राग राग इतना खतरनाक होता है, व्यक्ति को छोड़ता ही नहीं है, इतना खतरनाक होता है कि मरते मरते तक उसको बचाने की कोशिश करता है व्यक्ति। वैराग तो स्वयं को लगाना पड़ता है। दीक्षा लेने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, आपको संयम लेने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वैराग तो स्वयं को ही जगाना पड़ता है। दीक्षा दूसरा दे सकता है परंतु वैराग्य नहीं है, और वैराग्य बिना दीक्षा किसके समान, विधवा के समान है। वैराग्य बिना दीक्षा विधवा के समान है, जैसे पति नहीं किसी का तो शोभा को प्राप्त नहीं होता, ऐसी वैराग्य नहीं है, दीक्षा नहीं। क्या काम की वो दीक्षा, बिना वैराग्य के साधु पर संसार का कारण है, अर्थात वैराग्य के बिना साधु संसार में शोभा को प्राप्त नहीं होता। वैराग्य के बिना साधु वीतरागता को प्राप्त नहीं कर सकता। वैराग्य वीतरागता का मूल कारण है। वैराग्य वीतरागता को प्राप्त करने का प्रथम कदम है। एक कदम तो बढ़ाओ, पहला कदम तो बढ़ाओ, तभी तो वीतरागता आएगी। वैराग्य के बिना साधु संसारी प्राणी के समान ही है, जैसा संसारी प्राणी वैसा वो दीक्षा लेके कभी वैराग्य नहीं है। वैराग्य के बिना साधु जैसा नहीं लगता, क्योंकि साधु जीवन सुख सुविधा का मार्ग नहीं है, अपितु कल्याण का प्रशस्त मार्ग है। कल्याण का प्रशस्त मार्ग है। संता भाव हमेशा जहां गया, जैसी स्थिति में परिस्थिति में जैसा स्थान मिला वही रहेगी। जो मिला खाने को वही खा लिए, जिसने जो बोल दिया तो सुन लिया। ऐसा है साधु का जीवन। तो बोल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। क्या किसी ने रास्ते चलते समय किसी ने कुछ गाली दे दी तो कल के साथ गाली दे दे, ऐसा नहीं। साधु तो संता भाव को धारण करेगा। उसने मुझे
गाली देकर अपना मुंह गंदा किया, मैं गाली देकर अपना मुंह गंदा क्यों करूं? भाई एक ने गंदा किया, कोई गंदा कर दे, उसी को गंदा कर दूंगा, मुझे क्या किया होगा? सबका भाव से साधु उसको धारण करता है। तो पहला कदम विक्रांतता के लिए बढ़ाने के लिए वैराग ही है। वैराग के बिना साधु प्राणी, साधु संसारी प्राणी बिल्कुल संसारी प्राणी जैसा है। साधु भी हो गया तो संसारी प्राणी जैसा ही माना जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान के बिना साधु का जीवन अज्ञानमय है। यदि साधु को ज्ञान नहीं तो वह अपने चारित्र का पालन कैसे करेगा? जब उसे चारित्र के बारे में पता ही नहीं है कि चारित्र कैसे धारण करना, क्या इसको नियम से यह पालन करना, ये पीछी तो लेगी मोह तम की पीछी तो लेगी, लेकिन इसका उपयोग क्या है इसके बारे में ज्ञान नहीं। बस केवल चिन्ह के चिन्ह ले लिया, पीछी ले ली, बस इसका कारण रीजन क्या है, इसको किस लिए लेते हैं ये नहीं पता। बस देखा देखी करना शुरू कर दिया, बोले एक ने किसी को ठोकी थी, सर एक ठोक दी, दूसरे ठोक दी, दूसरे ठोक दी, दूसरे को ठोक दी, लेकिन क्यों लगाया, किस लिए लगाया पता ही नहीं। तो केवल इच्छी धारण करने मात्र से कल्याण नहीं होता है। जब इच्छी धारण कर ली तो कल्याण हो गया। संयम का उपकरण है, संयम का उपकरण, संयम की रक्षा करने के लिए ये पीछे करनी जाती है। एक आचार्य भगवान ने कहा है पीछे के 5 गुण होते हैं, 5 गुण, छत्रार्थम चांद्रार्थम च रक्षार्थम सर्वदेहिनां यत्र मंत्र प्रसिद्धम पंचैते पीछे लक्षणम। पीछे के 5 लक्षण होते हैं। छत्रार्थम, आपको पता एक छत्र का काम करती है। जब कभी धूप आदि हो, धूप आदि से सर पे ऊपर लगाए साधु, ये छत्र का काम करती है। दूसरा चावल का काम करती है, चमन, जो चमन बनाया जाता है तो चमन का काम करती है पीछे। अगर धूल मिट्टी लग गई और शरीर में कोई आंधी तूफान आया और शरीर में धूल मिट्टी लग गई तो साधु एक बार ऐसे मार्जन करें वो धूल हट जाएगी, तो चमन का काम करती है। तीसरा रक्षार्थम सर्वदेहिनां, सभी देही मतलब शरीरधारी सभी जीवों की रक्षा करने में तत्पर, छोटे में छोटा सूक्ष्म जीव होगा उसकी रक्षा करने के लिए पीछी होती है। तीसरा यंत्र की प्रतिष्ठा करने के लिए पीछी का उपयोग किया जाता है और मंत्र की सिद्धि करने के लिए पीछी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त है पीछी। ऐसा नहीं इतना हल्के में मत लेना पीछी के बोले हल्की है कोई भी ले लो कोई भी दे दो, नहीं, इतना आसान नहीं है पीछी लेना और देना। ये संयम का उपकरण है, जो देने का भाव बनाता है वो उसका सौभाग्य है कि मैं साधु के हाथों में संयम का उपकरण दे रहा हूं। संयम का उपकरण जिससे साधु संयम का पालन करेंगे, जिसके बिना साधु जीवन ही नहीं, जिसके बिना साधु जीवन का पालन नहीं कर सकते। इतना महत्व है पीछी देने का और पीछी प्राप्त करने का। या पीछी मिल रही जिस पीछी के माध्यम से साधु ने महीनों साधना की हो, जिस पीछी के माध्यम से उन्होंने सब जाप यंत्र कितने जीवों की रक्षा की हो, वो पीछी आपको प्राप्त हो जाए, ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त करना अपने आप को कि हाँ मुझे पीछी मिली साधु की। तो ऐसे नहीं मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मेरे पास तो 3 है, मेरे पास तो 4 है, दुकान खोलोगे पीछी की क्या उसके बारे में जानते भी हो, मानते हैं कि क्या उसका महत्व है। लाके ऐसी और खूंटे में टांग दी, दूसरी दूसरा खूंटा लगा के टांग दी, बना एक खूंटी में टांगते जाओ 1 2 3 4, उसी में कीड़े पड़ रहे हैं, उसी में झड़ रही है। सम्मान के साथ रखना चाहिए पीछे को घर में। ऐसा अच्छा शोकेस बनाओ और बीच में बिल्कुल ऐसे कुंडा लगाओ कि ना ऊपर हवा में बीचों बीच पीछे दीजिए, जीव उत्पत्ति होगी नहीं, व्यवस्थित रखना चाहिए, वो पीछी का महत्व है। तो ऐसी पीछियां धारण करने वाले साधु बहुत मिल जाएंगे। संयम का धारण अपने चारित्र का पालन करने के लिए इस पीछी का प्रयोग किया जाता है। वैराग के बिना पीछी धारण करने से फायदा क्या है? कपड़े उतारने मात्र से साधु नहीं बन जाते, पीछे को देने मात्र से साधु नहीं बन जाते। उसके बारे में आचरण करना भी तो आए, तो उसका आचरण करना कैसे, कैसे मुझे पीछे रखनी है, कैसे उठानी है, कमंडल कैसे रखना है, कैसे उठाना है। इसलिए पहले साधु के साथ कुछ रहना चाहिए, कुछ समय रहकर सीखना चाहिए हमें कैसे आहार करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, आहार के लिए जाते समय क्या करना है, आते समय क्या करना है, हर चीज का ध्यान होना चाहिए। तभी
साधु जीवन फैलाएगा? कैसे करें आचर्या, कैसे पालन करूंगा? साधु बनने के पूर्व उसे ज्ञान होना चाहिए। हम केवल देखा देखी में साधु बन जाए, ये पद ग्रहण क्यों ग्रहण कर रहे हैं, साधु बनने क्यों ग्रहण कर रहे हैं, इसका ज्ञान तो हम बच्चों का क्या कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, हम विधि का बेटा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, इनका कार्य क्या है, मुनि बनने से क्या लाभ है? विशेष ज्ञान हो या ना हो, परंतु सामान्य परिचर्या का ज्ञान तो होना अनिवार्य है। जो साधु जीवन में आप साधु ना रहे हो, साधु जीवन उसका ज्ञान तो होना अनिवार्य है। शरीर आत्मा का ज्ञान तो होना ही चाहिए, कम से कम 8 प्रवचन मातृकाओं का ज्ञान तो होना चाहिए। 5 समिति 3 बुद्धि 8 प्रवचन मातृका कहलाती है। इसका ज्ञान मात्र कर लिया तो उस जीव का कल्याण हो सकता है, क्योंकि ज्ञान के बिना साधु पर हास्य का कारण बन जाएगा, हंसी का पात्र बन जाएगा। इसलिए वैराग्य के साथ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि संपूर्ण कोटि पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, इतने शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब यह है कि भेद उपाधि का ज्ञान हो, क्या ज्ञान करने योग्य और क्या छोड़ने योग्य, इसका तो ज्ञान हो। कितने के तो समझ लो, आचार्य माणिक विलास परीक्षा सूत्र में ज्ञान का लक्षण कहते हैं, हिता है प्राप्ति परिहार समर्थन प्रमाण तत्व ज्ञान वेद तत्व। अर्थात ज्ञान क्या है? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में जो समर्थ है वह निष्ठा से प्रमाणभूत ज्ञान कहलाता है। क्या हित है आपके लिए और क्या अहित है, इसका तो ज्ञान हो। यदि आत्म साधक को हित अहित का कार्य अकार्य का ज्ञान नहीं है तो वह साधक अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी इष्ट कार्य की सिद्धि नहीं कर सकता। इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए सम्यक ज्ञान का योगदान उपयोगी है। ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग अधूरा है। साधक जीवन की यात्रा खंडित है। ज्ञान के बिना साधु अपंग है, और जो प्राणी ज्ञान से अपंग है क्या वह मोक्ष मार्ग पर गमन कर सकता है? नहीं कर सकता। ज्ञान कुछ लोग कहते हैं हमें मत बताओ, हमें ज्ञान मत दो, हमें ठीक है, हमें से अच्छे। अब ये मत बताओ आज हम कितने जीव होते हैं, हम तो खा रहे, हमें जब तक ज्ञान नहीं है जब तक हमें कोई दोष नहीं लग रहा। ऐसे भी मूर्ख प्राणी हैं, वो कहते हैं हमें बताओ नहीं, हमें ज्ञान ही मत कराओ, हम तो खूब खा रहे हैं, हमें दोष नहीं लग रहा। अगर बता दो तो दोष लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, चाहे जानते हो चाहे अनजाने हो दोष तो लग ही रहा है। हो सकता है ज्ञान प्राप्त करने से भाव लग जाए कि नहीं मुझे एक चीज नहीं खानी चाहिए, छोड़ देगा, त्याग कर देगा। अगर जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया तो, और ज्ञान नहीं है चली रहा कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो महान भाव ज्ञान के बिना साधु पद शोभा नहीं देती। ज्ञान के बिना साधु का शोभा नहीं देता। फिर आपके मन में विचार आ सकते हैं जैसे पूरी मुनियास, उनके लिए 12 साल के नमों का ज्ञान नहीं हुआ, फिर उन्हें कैसे निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई? जब ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती तो उन्हें कैसे हो गई? भैया आपका कहना सत्य है, नमों का मंत्र याद न हो सका, उन्हें श्रुत ज्ञान नहीं था। जब श्रुत ज्ञान नहीं था, अष्ट प्रवचन मातृका का भाव ज्ञान तो था, मुनिचर्या का ज्ञान तो था। जब श्रुत ज्ञान नहीं होता था, लेकिन भाव से तो क्रिया का पालन करते थे। बिना भाव से कुछ नहीं मिलता। जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रियाएं भाव से करते थे, मुनि अंतर करते थे। इसलिए तो समाज भिन्नम, शरीर और आत्मा अलग अलग है। यह भेद विज्ञान का ज्ञान था। यदि अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान नहीं होता तो कैसे वो महाव्रतों का निरतिचार पालन करते? इसलिए भाव शुद्ध ज्ञान के बल पर उन्हें केवल ज्ञान की प्रकट है, केवल ज्ञान प्राप्त होगा। बिना शुद्ध ज्ञान के केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो शुद्ध ज्ञान हर जीव में होता है। वे महाज्ञानी थे, क्योंकि ज्ञान के मार्ग प्रदेश में ही व्यक्ति चारित्र को ग्रहण करता है। अर्थात ज्ञान होना, ज्ञान के द्वारा ही सार्थक मार्ग परमार्थ को समझता है। क्या मार्ग है, क्या उपमार्ग है, क्या सच्चा मार्ग है, क्या खोटा मार्ग है, ज्ञान के माध्यम से समझता है। इसलिए बिना ज्ञान के साधु पर शोभा को प्राप्त नहीं। इसी प्रकार से
संयम के बिना साधु का जीवन का कोई मूल्य नहीं है। वैराग्य, ज्ञान और संयम, तीन चीजें बताई चालू करूंगा। पहला वैराग्य आपको बताया, दूसरा ज्ञान बताया, तीसरा संयम। संयम के बिना साधु का जीवन में कोई मूल्य नहीं है। वैराग्य है, ज्ञान है, परंतु संयम नहीं है। संयम नहीं, पता है किसी से जीवों की रक्षा होती है। जब हम रात को चलते हैं, अगर 4 कदम 5 कदम भी मुझे जाना पड़े तो मार्जन करते हुए जाना पड़ेगा, कहीं जीव राशि पर बैठना पड़ जाए, वो जीव ना मर जाए। ज्ञान तो है लेकिन आचरण में नहीं उतारता है, संयम को धारण नहीं करता है, क्या काम। वैराग्य हो गया, दीक्षा मिली, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, लेकिन संयम नहीं है। तो संयम रहित साधु को बिना ब्रेक की गाड़ी के समान समझना चाहिए। गाड़ी तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी दिख रही है, पर ब्रेक नहीं है उसमें। करोड़ों रुपए की गाड़ी है, बहुत सुंदर है, अच्छी चलती है, लेकिन बस ब्रेक नहीं है। ऐसे ही साधु का जीवन समझना, जिस प्रकार से जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, उस गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी गड्ढे में पटक देगी, किसी से भी टक्कर खाएगी, कोई भरोसा नहीं है। इसी प्रकार संयम रहित साधु को जानना, क्या भरोसा संयम रहित सन्यासी किस गति में जाएगा। देखो, क्षण भर के विरोध के संयम को असंयमी बना दिया, क्षण भर का विरोध संयमी को असंयमी बना दिया, द्विपायन मुनि को अनंत संसार में भटका दिया। देखो, माया का साथ असंयम से मृदुमती मुनि को त्रिलोक मंडन नाम का पापी बनना पड़ा। माया चालीस सिर्फ क्षण भर का असंयम का खेल है। क्षण भर में असंयम पालन किया, असंयम की देन 11 रुद्र, तो 11 रुद्रों ने असंयम का ही देन है। यदि साधु को साधवी के असंयम रूप परिणाम ना होते तो रुद्रों की उत्पत्ति नहीं होती। संयम साधु का आभूषण है, संयम साधु का इष्ट देवता है। संयम से रहित साधु जीवन जड़ रहित झाड़ के समान है। संयम रहित साधु जीवन कागज के फूल के समान है। देखने में तो फूल सुंदर दिख रहा है, लेकिन खुशबू नहीं आती है। संयम के बिना साधु शोभा को प्राप्त नहीं होता। कोई भी फूल को खुशबू है, शोभा को प्राप्त नहीं होता। वैसे ही साधु संयम के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होता। साधु जीवन में वैराग्य, ज्ञान और संयम तीनों का संगम है, तीनों का संगम। इन तीनों से रहित और पवित्र साधक आत्मा की विराधना करता है, आत्मा की साधना नहीं कर सकता, और तीनों के अभाव में अपनी आत्मा को अनंत संसारी बनाता है। जिस साधु ने संयम, वैराग्य और ज्ञान से तोड़ दिया नाता, तीनों से तोड़ दिया नाता, अपनी आत्मा को दीर्घ संसारी वही बनाता है, अपनी आत्मा को दीर्घ संसारी बना देता है। इसलिए हे साधक, आत्मेतेषु अपूर्ण नहीं, पूर्ण साधना करो। जब साधना करनी है, साधु जीवन अपना ही है, तो पूर्ण साधना करो, जिससे आत्मा कर्मों के बंधन से काटकर मोक्ष को प्राप्त कर सके और अनंत का अनुभवन कर सके। आगे का विषय आचार्य भगवत अज्ञानी और विषयासक्त जीवों की दशा क्या होती है, इसके बारे में कल बताएंगे। आज का समय वापस इतना ही। जय बोलो पासना भगवान की जय। लोकालो सोवाई मस्तक नमो सदा एकदो जिनवाणी पाती जो मेरी शरणावे सो पावे सुख चैन। देख जो अनंत को गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पाप सदा यही मोक्ष का पन। धर्म कर संसार को धर्म कर निवास, धर्म कर सारे बिना नरक नहीं। सर्व साथ में बैठकर